नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग लगातार एएनएम 5006 पोस्टों के एग्ज़ाम को लेकर पूछ रहे थे, साथ ही परमानेंट बहाली को सबका इंतज़ार है। चाहे वो 5006 पोस्ट में अप्लाई किए भी हैं, उनको भी इंतज़ार है, और जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उनको भी इंतज़ार है परमानेंट बहाली का। क्योंकि परमानेंट बहाली का 2-3 एडवांटेज है, जो कि एक पेमेंट ज़्यादा होते हैं, दूसरा 60 साल तक वो नियमित रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारा उसमें एडवांटेज है, इस वजह से सबका इंतज़ार रहते हैं। 5006 बहाली संविदा वाला भी अच्छी बहाली है, क्योंकि इसमें भी आपको आगे चलकर परमानेंट कर देंगे, हटाता बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी एग्ज़ाम में जो भी बहाली होती है, उसमें अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें से हटाने की चांसेस बहुत कम रहती है। अगर इंटरव्यू के आधार पर बहाली होते हैं, रिक्वायरमेंट पूरे किए जाते हैं, तो उसमें निकाला जा सकता है रिज्यूम या इंटरव्यू के आधार पर। लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें से मतलब कि बाहर नहीं किए जाते हैं। वो आप लोगों को और पता है कि एएनएम का जॉब कभी समाप्त होंगे नहीं, उसका हमेशा आवश्यकता नीड्स ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप लोग का कभी निकाला नहीं जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फिर भी बीटीएससी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसमें आप लोगों का पेमेंट ज़्यादा रहता है। तो ये सारी जानकारियाँ हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्शन के बाद देगा या रिजल्ट का बहाली जो नहीं है वो तो इलेक्शन के बाद ही आएंगे। आपको 15 के बाद 16 के बाद ही देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। परमानेंट बहाली की बात कर ले तो परमानेंट बहाली आएगा, और जो सब अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वैकेंसी का जो भी इंटरनली जानकारियां रहते हैं वो सारी जानकारियां आपको ग्रुप में मिल जाते हैं, साथ ही क्लासेज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। तो जो भी एएनएम में इस बार नौकरी लेना चाहते हैं, जिसे भी एएनएम में नौकरी करने की ज़रूरत है, जिसे भी लगता है कि हमें अब नौकरी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अभी तक मतलब कि कोर्सेज किए, पढ़ाई पर फोकस किए, पढ़े, पैसा खर्च हुआ, तो वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं। या तो बीपीएससी का कह लीजिए या बीएसएससी कर लीजिए। यही 3-4 जो आयोग है जो कि बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एक स्वास्थ्य विभाग हो गया, जो कि 5006 पोस्टों का जो सारी प्रोसेस है एग्ज़ाम का वो पूरा करवाते हैं, बहाली का जो भी प्रोसेस होता है। एक आपको टेक्निकल विभाग में बीटीएससी हो गया, उसके बाद बीपीएससी, बीएसएससी, इस तरीके से कुछ चुनिंदा कह सकते हैं आयोग है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सब अपना जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो जारी कर दिया है। और आप सबको पता है कि सारे स्टाफ, जो भी सरकारी स्टाफ है, वो सब इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है। नहीं तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो देखने को मिल जाता अब तक। और अब आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। एग्ज़ाम का जो डेट आएगा तो उसमें जब नोटिस रिलीज़ किए जाएंगे तो उसमें देखिएगा ज़्यादा समय आपको नहीं रहेगा। जो हम आपको बता रहे हैं वो उसमें आप देखिएगा, जब रिलीज़ किए जाएंगे जल्दी आपको एग्ज़ाम का नोटिस देखने को मिलेंगे, तो उस समय बहुत कम समय आपको एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। तो आपको उस समय जब नोटिस जारी हो जाएगा तो आपको तैयारी भी नहीं हो पाएगा किया हुआ, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, दिमाग में रहेगा कि इतना कम समय बचा है, कैसे तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप लोग अभी से अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं, 2 टाइम अभी आप लोग का क्लासेज चलता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस अलग होता है। उसके बाद एएनएम का जो भी टॉपिक है वो अलग होते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। बीटीएससी भी आपको इसी महीना में देखने को मिल जाएगा, बीटीएससी एएनएम का। बीटीएससी एएनएम भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। बीटीएससी का भी बहाली आएगा, और 5006 पोस्ट का तो एग्ज़ाम होगा ही। पहले 5006 पोस्ट का ही प्रोसेस पूरे होंगे, उसके बाद बीटीएससी का आएगा। तो आगे की जो भी और भी जानकारियाँ होंगे वो आपको क्लास के ग्रुप में मिल जाएंगे। जो भी इंटरनली जानकारियाँ होंगी वो भी हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा।